हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा हम सर्वांगसमता का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं कि दो ज्योमेट्रिकली फिगर्स कब सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होती हैं यदि उनके आकार व माप एक जैसी हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। और वो एक के ऊपर ऐसी आकृतियाँ एक के ऊपर अगर हम एक रखेंगे तो पूरा एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेंगी। अब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं व कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व संगत कोणों के बराबर हों। हमने इससे पिछले वीडियो में इसको प्रैक्टिकली भी करके देखा था कि संगत भुजाओं और संगत कोणों का क्या मेल होता है। बेटा आपको जो पार्ट या जो भुजा जिस भुजा के इक्वल है हमें उसको उसी के साथ रखना होता है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हमारे पास दो त्रिभुज हैं तो अब हमारे पास त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? तीन भुजा होती हैं इसकी, 1 2 3। एंड सिमिलरली दूसरे त्रिभुज में भी 1 2 3 भुजा और कोण भी कितने, 1 2 3। हमें सबको पता है ये बात। अब जब हम दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पर ए बी बराबर, आपको यहाँ एक साइन लगा दिख रहा है, दिस वन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि इसको मैंने शो करने के लिए वन लाइन यहाँ मार्क की है, वन हेयर। सो आई कैन इजीली सी कि ए बी लाइन इज इक्वल टू पी क्यू। Similarly, BC is equal to QR and AC is equal to PR। और एंगल्स के भी इक्वलिटी के हमने साइन डाले हैं। एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q एंड एंगल C is equal to एंगल R। अब हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की 6 की 6 कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें संगत पार्ट्स आपस में बराबर हैं। तो अब हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांगसम, है ना। तो इसका मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके 6 के 6 संगत चीजें आपस में बराबर होती हैं। तो अब हमें सीखना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम 6 की 6 चीज़ों की चेकिंग करे बिना ही बड़े इजीली ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो हमेशा क्या मुझे इसके 6 के 6 पार्ट्स देखने पड़ेंगे या कुछ कम में भी काम चल सकता है? आइए देखते हैं, इसके नियम सीखते हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता के 5 नियम हैं। ट्रिपल एस, SAS, ASA, AAS और RHS। इन नियमों के तहत हम सीखेंगे कि यदि आप देख रहे हैं इनमें हमने 3-3 का यहाँ पे वो पेयर बना रखा है, तो इसका क्या मतलब है बेटा? भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा और समकोण कर्ण भुजा। अब आपको मैंने यहाँ 3-3 के नाम लिखे हैं, तो इसका क्या मतलब है? 6 पार्ट्स थे ना त्रिभुज के। अगर इन नियमों के तहत किसी भी एक नियम के अनुसार त्रिभुज की 3 चीजें हमारी बराबर हो जाती हैं दूसरे त्रिभुज के 3 चीजें संगत पार्ट्स के, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज ही आपस में पूरी तरह से सर्वांगसम हैं और उनकी जो बाकी 3 चीजें बची होंगी वो भी इसी तरीके से बराबर होंगी। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि यदि इनमें से कोई भी नियम हम लगाते हैं और हम देखते हैं कि इनमें से कोई एक नियम लग रहा है, 3 चीज़ें एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर हो रही हैं, तो हम बड़े इजीली कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। हमें 6 की 6 चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से उसकी बाकी जो 3 चीज़ें बची होंगी संगत अंग वो भी बराबर होंगे। लेट्स टेक बेटा फर्स्ट रूल, SSS, SSS, जिसको हिंदी में भुजा भुजा नियम भी कहते हैं और शॉर्टकट में भू 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 भी हम लिख देते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम इसके शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इस नियम में क्या होता है कि हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को चेक करते हैं
यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे ये मेरे पास दो त्रिभुजों की शेप बनी हुई है, ABC एंड PQR। आप देख रहे हैं इसके तीनों साइड्स के ऊपर हमें इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू RQ, AC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू PR। अब हमारा कौन सा नियम लग रहा है? ट्रिपल एस, तीनों साइड्स हमारी बराबर हो गई, तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और यहाँ पे हम रूल का नाम लिख देंगे SSS। अब हम कहते थे कि ये अगर तीन चीज़ें बराबर हो गई तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और बाकी तीन चीज़ें भी बराबर होंगी। तो तीनों साइड हम यहाँ ले चुके हैं बेटा। अब इसकी बाकी तीन चीज़ें कौन सी बची? तीनों एंगल्स। तो अब हमने त्रिभुज का नाम भी पिछले वीडियो में लिखना सीखा था। AB RQ के इक्वल है, AB RQ के इक्वल है, BC PR के इक्वल है और AC इज इक्वल टू QP। अब हम यहाँ से ही इजीली बता सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। और यहाँ हम लिखते हैं संगत त्रिभुजों के संगत पार्ट्स, जिसे इंग्लिश में CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी लिखते हैं। सेकेंड रूल इज SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इसमें नियम में क्या होता है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं वह उनके बीच का कोण हम चेक करते हैं। ये देखिए साइड एंगल साइड, एंगल कहाँ है? साइडों के बीच में घिरा हुआ है। सो देयरफॉर यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं व बीच बने कोण के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, XYZ एंड PQR, मेरे पास दो त्रिभुज हैं, दो भुजाएं हैं। देखिए इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ कौन सा कोण दिख रहा है आपको? Y ना। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा दे रखा है? P। और इक्वलिटी के साइन भी डाले हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? SAS, SAS। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। XY साइड इज इक्वल टू PQ, YZ साइड इज इक्वल टू PR एंड एंगल Y इज इक्वल टू एंगल P। इसके देखने के बाद जब हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, हम लिखेंगे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और आप ध्यान से लिखेंगे, जो कि आप पहले सीख चुके हैं, कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल जाएगा। और उसके बाद बचे हुए तीनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। दो साइड हम यहाँ ले चुके थे, तीसरी साइड कौन सी बची? XZ। और यहाँ पे तीसरी साइड कौन सी बची? RQ। देखिए यहाँ से भी XZ इज इक्वल टू RQ। QR बोलेंगे या RQ बोलेंगे, एक ही बात होती है। तो XZ इज इक्वल टू RQ, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल Z इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि एंगल Y हम ऊपर यूज कर चुके थे। नेक्स्ट इज कोण भुजा कोण नियम, यानी कि दो कोणों के बीच की भुजा और दोनों कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो कोण व उनके बीच की भुजा, यदि दूसरे त्रिभुज के संगत कोण व बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हमने एग्जाम्पल से शो किया हुआ है। XYZ ABC दो ट्रायंगल्स हैं, दो इसमें देखिए आपको Y एंगल दिया हुआ है A के इक्वल, Z एंगल दिया हुआ है B के इक्वल, और इनके बीच में भुजा कौन सी आ रही है बेटा? जिसके ऊपर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से YZ और यहाँ से AB। अब हमने यही तीनों बातें यहाँ लिख ली हैं। YZ इज इक्वल टू AB, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल B। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द ASA रूल। अब बाकी की तीन भुजाएं भी बराबर होंगी, तीनों चीज़ें बराबर होंगी। वो कौन सी है हमारे पास?
एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी, एक्स जेड इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल सी। दो कोण और एक भुजा हम यहाँ ले चुके थे और अब हमारे पास क्या बचेंगी, दो भुजाएं और एक कोण। नेक्स्ट पहले की तरह थोड़ा सा सिमिलर रूल है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने दो कोणों के बीच की भुजा देखी थी। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि कोण कोण भुजा नियम भी होगा। इसका क्या मतलब है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और एक संगत भुजा के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से दो कोण दिए हुए। पिछले रूल में हमने ये वाली भुजा कंसीडर की थी, ये इनके बीच की भुजा है ना। लेकिन अब हम कह रहे हैं कोई सी भी एक भुजा हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दैट मीन्स द रूल इज AAS और आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। देखिए ये वाला कोण अपने आप ही बराबर होगा इस वाले के। अगर ये दोनों कोण, ये 30 डिग्री का, ये 40 का है, तो तीसरा कितने का बचा, 110 का। ऐसे इसमें भी अगर ये 30 और 40 के बराबर दे रखे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली 110 का यहाँ पे भी बचा, है ना बेटा। तो इसी तरीके से ये अब हम कौन से रूल पे पहुँच गए, पहले वाले रूल पर। तो हम कहते हैं कि AAS इज इक्वल टू ASA। जैसे ASA में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते थे, इसी तरीके से अगर AAS भी है मेरा तो भी मेरे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। द लास्ट रूल इज समकोण त्रिभुजों के लिए है, जिसमें कि हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समकोण हैं, लेकिन एक त्रिभुज का कर्ण और कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व एक संगत भुजा के बराबर हो तो भी वैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए यहाँ मैंने दो समकोण त्रिभुज बनाए हैं, ABC एंड XYZ। इसमें ये समकोण है ना B 90 का, इसमें Y समकोण है 90 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए कौन सी भुजाएं बराबर दे रखी है, AB इज इक्वल टू XY, वो हमने यहाँ लिख लिया। कर्ण कौन सा है, हाइपोटेनियस, AC इज इक्वल टू XZ, दैट इज आल्सो इक्वल। तो तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हुई है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। और जो बाकी के तीन पार्ट्स बचे हैं वो कौन कौन से हैं, एक एंगल हमने यहाँ लिया था, तो दो एंगल हमें मेंशन करने हैं। A इज इक्वल टू X, C इज इक्वल टू Z, और दो भुजाएं हम ऑलरेडी ले चुके थे, तीसरी भुजा कौन सी बची, BC इज इक्वल टू YZ, लाइक दिस। तो हमने ये सारे नियम अच्छे से सीख लिए। अब हम देखते हैं क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। देखिए आपको बहुत अच्छे से ये लर्न करना है। SSA कंडीशन हमारे पास थी SAS। अगर सिर्फ ये कंडीशन है साइडों के साथ, SAS एंगल उनके बीच का है और दोनों साइड्स हैं उसके आसपास, तो ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर ये रूल लग रहा है कि दोनों साइड और कोई भी एंगल या एंगल और दोनों साइड, तो बेटा दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओनली SAS कंडीशन इज वैलिड फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर तीनों एंगल्स दिए हुए हों, मुझे साइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हो, तो भी मेरे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। इसको अभी हम एक प्रैक्टिकल से समझेंगे। देखा कि ये तीन रूल ऐसे हैं कि जिनके लिए हम कभी नहीं कह सकते कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं। देखिए कैसे हम ये चेक कर सकते हैं। ये मैंने दो त्रिभुज ऐसे ड्रॉ किए हैं
जिनमें दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल उनके बीच का नहीं है, कोई भी उसके अलावा एंगल है। अगर ये एंगल इसके बीच का होता तो हमारा रूल फॉलो करते हम, और दोनों त्रिभुज हम इजीली कह सकते थे कि सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन इस कंडीशन में जबकि त्रिभुजों के बीच का एंगल ना दिया गया हो, कोई और एंगल दिया गया हो, देखिए कैसे ये सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए जैसे मैंने ये दो त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, अब मैं एक और ऐसा त्रिभुज ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी जो कि यही कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। देखिए कैसे मैंने इस साइड के इक्वल कंपास को सेट किया है और यहाँ से एक चाप लगा दी, तो मेरे को इस लाइन पे एक कट मिल गया दिस टाइप। अब आपने क्या करना है, एक्स से इस पॉइंट को मिला देना है। ये देखिए इसको हमने इससे सीधा मिला दिया। अब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी क्योंकि एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं। सेम जितना इधर है उतना ही ये है, देखिए ये सेम है ना, तो जितना ये मेजरमेंट है उतना ही ये है। अब इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, लेट्स से P। अब हम इस दोनों त्रिभुजों की चेकिंग करते हैं। देखिए एक्स वाई पी, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी एक्स वाई के इक्वल है, ऑलरेडी दे रखा था ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। सेकेंड इज ए सी किसके इक्वल है, एक्स जेड के इक्वल दिया हुआ था, लेकिन ऐसे ही मैंने एक रचना इस त्रिभुज में करी तो इसका मतलब ए सी किसके इक्वल हो गया, एक्स पी के। और थर्ड पार्ट क्या था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई। पर क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपको देखने में कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये लग रहे हैं सर्वांगसम। ये हम बिल्कुल क्लियर कट हमारे पास शो हो रहा है कि कंडीशन तीनों सॉल्व हो रही हैं, ए एस एस या एस एस ए वाली, लेकिन ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा रूल है ट्रिपल ए का, आइए उसकी चेकिंग करते हैं। देखिए ये दो मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये देखिए इस तरीके से ये दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, और ऐसे ही एक ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और इनके कोणों का सेटअप मैंने 70 70 और ये 40 किया है, 70 70 एंड 40। और ऐसे ही इसमें भी ये 70 70 एंड 40 है, लेकिन क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, ये देखिए ये क्लियर कट हम कह सकते हैं कि छोटे बड़े हैं। तो एंगल सेम हो सकते हैं लेकिन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने या सर्वांगसम होने जरूरी नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास दो समबाहु त्रिभुज हैं, ये देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी, इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके क्या होते हैं तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। इसके भी तीनों एंगल्स 60 डिग्री के, इसके भी तीनों एंगल्स 60 डिग्री के, लेकिन ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किसी भी हालत में नहीं है। तो इन तीनों रूल्स के अंडर हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमेशा होना जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ये केसेस हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। फाइनली दिस इज द समरी। 5 रूल है हमारे पास, एस एस एस, एस एस ए, एस, आर एच एस। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिए हुए हैं। और अगर ये कंडीशंस हैं एस एस ए या एस एस या ट्रिपल ए, तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने जरूरी नहीं है। आई कैन नॉट से ऑलवेज कि ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांगसम होंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।